इंडिया टुडे की पत्रकार ने फिर आगे पूछा कि अगर खामनाई को मार दिया जाता है फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि खामनाई को अगर मारा जाता है तो दूसरा लीडर हम चुनेंगे, सरकार हमारी तब भी नहीं गिरेगी। यहां मैं थोड़ा सा असहज हो गया, मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहां पर ईरान के विदेश मंत्री ने यह नहीं कहा कि फिर अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी और कातिल को मौत की सजा दी जाएगी या जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं। बस कहा कि हाँ मार देंगे तो ठीक है, हम दूसरा नेता चुन लेंगे और हमारी सरकार बड़ी मजबूत है, नहीं गिरेगी। इंडिया टुडे की पत्रकार ने इनसे यह भी पूछ लिया कि इस वक्त मोदी जो हैं इजराइल में हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा यह काफी जो है शर्मनाक है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां हैं, लेकिन यह भारत के हाथ में है, भारत जिससे चाहे दोस्ती रखे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इजराइल से फिलिस्तीन के बारे में जरूर सवाल करेंगे माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी। वहीं ईरान के अंदर बिलबोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, बैनर के ऊपर कि 51 स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हां, यानी इजराइल मिट चुका है और इजराइल अमेरिका का 51वां स्टेट है। और इजराइल के जो इलाके हैं इस पोस्टर में देखा जा रहा है कि आग लगी हुई है। हजरात, ईरान के हैकर ग्रुप ने बड़ा दावा किया और बड़ा कांड कर दिया। उन्होंने इजराइल के बहुत बड़े हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, डेटा को हैक किया और दावा किया कि अब हमारे पास इजराइल के करोड़ों लोगों का डेटा मौजूद है। हजरात, वहीं यहां जहां ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, वहीं बता दूं कि यह भी खबर बीच में घूम रही है और यह कई दिन से चल रही है कि ईरान के हैकर्स ने यह भी कहा है कि उनके पास डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइल की बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें वो छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करवाया तो फिर ईरान के हैकर्स वो वीडियोज जनता में, पब्लिक में रिलीज कर देंगे। बहरहाल अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है तो अमेरिका ने 30 इंडिविजुअल्स पर और ईरानी 30 लोगों पर पाबंदी लगाई और ईरान के कई सारे वेसल्स को भी ब्लैकलिस्ट किया है। ईरान ने जापान के एक नागरिक को अपने ईरान से ही गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम यह था इस पर कि यह जासूसी कर रहा था, जिसके बाद जापान भड़क गया है और जापान ने अपने नागरिक को ईरान से रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी एनवॉय ने कहा कि जो ईरान से डील होगी ये हमेशा के लिए होगी, कोई लिमिटेड समय के लिए नहीं होगी, जो भी न्यूक्लियर डील होगी और जो भी ईरान से डील होगी। लेकिन इस बात के बाद एक बात क्लियर है हजरात कि डील नहीं हो सकती अब, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए डील कर सकते हैं। वो भी अपने हिसाब से ईरान कह रहा है कि हम अगर 10 साल के लिए डील करेंगे, फॉर एग्जांपल आज की बात लीजिए कि 7 साल के लिए डील करेंगे तो हम जो 4 किलोग्राम यूरेनियम है उसका कुछ 250 ग्राम या 1 किलो यूरेनियम हम किसी और को दे देंगे और 10 साल के लिए तक यूरेनियम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद तो बनाएंगे। अमेरिका कह रहा है, अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं नहीं, परमानेंट डील हो। जो मतलब अगर 10 साल के लिए कह रहा है ईरान कि हम यूरेनियम नहीं बनाएंगे तो ये बात परमानेंट होगी कि नहीं, 10 साल के लिए नहीं, आप जिंदगी में कभी यूरेनियम नहीं बनाओगे। अब ऐसे में ईरान बिल्कुल उलट दिख रहा है और अमेरिका बिल्कुल उलट, तो डील काफी मुश्किल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि लेबनान और इजराइल से तुरंत निकल जाए। ईरान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिसको देखकर लग रहा हो कि ईरान अमेरिका के आगे कमजोर पड़ रहा है या अमेरिका की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है या ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ईरान जो काम कर रहा है इससे अमेरिका की लगातार घंघोर बेइज्जती हो रही है। ये देखिए, ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला करने का ड्रिल कर रहा है जिसमें मिसाइल फायर कर रहा है। जी हां, अपने हथियार दिखा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं, प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। ईरान के न्यूज चैनल उसको कवर कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें खास करके अमेरिका के मिलिट्री बेस को उड़ाने की तैयारी चल रही है। आगे क्या होना है किसी को नहीं पता। जिस तरह से टाइम निकल रहा है और इतना लंबा समय गुजर चुका है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कलेजे में हिम्मत पैदा नहीं हो पा रही है कि वो ईरान पर हमला कर सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया गया है कि अगर छोटा भी हमला ईरान पर किया गया तो जब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो आपको फिर से जवाब देना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी अमेरिका एक लंबी जंग में कूद जाएगा और ईरान किसी भी हालत में कमजोर नहीं है। ईरान के पास अभी भी ऐसी कई सारी मिसाइल और कई सारे हथियार हैं ऐसे जो ईरान ने अभी तक दुनिया के सामने रखे ही नहीं है। अगर वो हथियार ज्यादा एडवांस हुए तो इजराइल और अमेरिका को करारी शिकस्त मिल सकती है। कई सारे जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, जनरल कमांडर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को मना कर रहे हैं ये गलती ना करना कि ईरान पर हमला करवा दो। ऐसा करते ही अमेरिका बुरी तरह से फंस जाएगा। अब यह बात डोनाल्ड ट्रंप की नाक पर है कि हमला करें तो भी दिक्कत, ना करें तो बेइज्जती। हजरात मोहतरम, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वसलाम।